हेलो बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस। बहुत अच्छी तरह सुनिएगा बेटा, ये टॉपिक से एक क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आया था नीट में। सॉल्ट एनालिसिस की अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग किसी गिवन सॉल्ट का एनालिसिस करते हैं। यह एक प्रैक्टिकल, अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसे कभी भी थ्योरेटिकली पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल के जैसा पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट होता क्या है, तो किसी एसिड और बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो कंपाउंड बनता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्ट। जैसे अगर बात किया जाए बेटा जी, तो यहाँ पर NaOH एक बेस लिया और HCl एक एसिड लिया, इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन हुआ एसिड और बेस, तो क्या बनेगा बेटा, वाटर तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, NaCl। ये NaCl जो बना है उसे क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट। इस NaCl में Na प्लस कहाँ से आया है, बेस से आया है, तो इसे बोलेंगे बेटा बेसिक रेडिकल। तो अब जो कटायन हमें मिलेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, बेसिक रेडिकल, और जो अनायन मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल। है तो कटायन और अनायन ही, नाम ही अलग कर दिया, नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। कटायन को हमने क्या बोल दिया, एसिडिक रेडिकल, कटायन को हमने बेसिक रेडिकल, क्योंकि Na प्लस कहाँ से आया है, बेस से आया है, और एसिड से Cl माइनस आया है, इसलिए इसे क्या बोल दिया, एसिडिक रेडिकल। अब देखो, हमें कोई सॉल्ट दिया गया और आपसे बोला गया कि भाई पहचानो इस सॉल्ट में कौन सा कटायन है कौन सा अनायन है। मतलब कटायन और अनायन का आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। कोई गिवन सॉल्ट, आपको सॉल्ट दिया जाएगा, एक पुड़िया में सॉल्ट दिया जाएगा, आप लैब में जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भाई पता करो इसमें से कौन सा कटायन और कौन सा अनायन है। तो इस कटायन और अनायन के बारे में पता करना ही क्या बोला जाता है बेटा, सॉल्ट एनालिसिस। अब अगर बात किया जाए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से कटायन और कौन कौन सा अनायन है, तो सुनिएगा बेटा। कटायन की अगर बात करें तो हमारे लिए ये इतने कटायंस पढ़ने हैं और ये इतने अनायन हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं। हालांकि ये अनायन की अगर बात किया जाए तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस बार नीट में पूछा गया है, इससे अनायन को भी हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो ये इतने कटायन है, 10 कटायन आपको दिख जाएंगे, Pb+2 Cu+2 Fe+3Al+3Na+2 Zn+2 Ba+2 Ca+2 Mg+2 एंड NH4+। इसी तरह से अनायन कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट, एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड सल्फेट अनायन। अब बात करते हैं कि जो सॉल्ट दिया गया उसमें से सबसे पहले हम किसका एनालिसिस करेंगे। तो याद रखिएगा बेटा, पहले अनायन का एनालिसिस किया जाता है, फिर कटायन का एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि कुछ अनायन जो होते हैं जैसे फ्लोराइड, फॉस्फेट आयन, ये कटायन के टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं, तो जो इंटरफेयर करने वाले हैं उन्हें पहले हटा लो भाई। तो इन सॉल्ट एनालिसिस अनायन इज एनालाइज फर्स्ट एंड देन एनालिसिस ऑफ कटायन टेक्स प्लेस। अब अगर अनायन की बात किया जाए तो अनायन जो है उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा अनायन बेटा, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कार्बोनेट, सल्फाइट, उसके बाद एसीटेट, सल्फाइड और नाइट्राइट। और दूसरा जो पार्ट में डिवाइड किया गया, नाइट्रेट एंड क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये अनायन को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब आप बोलोगे सर किस बेसिस पे आपने अनायन को डिवाइड किया, तो बेटा जो बेसिस है, ये अनायन जो होते हैं रिएजेंट के साथ गैसेस देते हैं। अब उस गैसेस देने के बेसिस पे गैस या तो कलर गैस में आ जाएगा या कुछ स्पेसिफिक स्मेल आ जाएगा, तो इसी कलर और स्मेल के बेसिस पे हम लोग पता करते हैं कि इसमें से कौन सा कटायन कौन सा अनायन रहा होगा। तो इस अनायन का जो टेस्ट किया जाता है गैसेस के बेसिस पे, जो जनरली के अनायन होते हैं उनका एनालिसिस जो किया जाता है गैस जो इवॉल्व होते हैं उनके बेसिस पे। तो ये ग्रुप 1 अनायन जो हमने बनाया है बेटा, वो ऐसे अनायन है जो कि डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ गैसेस देते हैं, और ग्रुप 2 में ऐसे अनायन है जो कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या देते हैं बेटा, गैसेस देते हैं। तो ये जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का डिवीजन हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ इवॉल्विंग गैस विथ एप्रोप्रिएट रिएजेंट। अगर डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई अनायन गैस देता है तो उसे ग्रुप 1 अनायन बोल देंगे, और अगर इसके साथ नहीं देता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ देता है, तो क्या करेंगे बेटा, इसे ग्रुप 2 अनायन बोल देते हैं। तो ग्रुप 1 अनायन का टेस्ट पहले किया जाएगा ग्रुप 2 अनायन का, तो ऑब्वियस बात है आंसर अपना होगा ग्रुप 1 अनायन का। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 का अनायन जो है, जो डाइल्यूट HCl H2SO4 के साथ गैस देगा, तो ऑब्वियस बात है यार कंसंट्रेटेड के साथ तो दे ही देगा। इसलिए अगर मान लो कि किसी सॉल्ट, किसी अनायन में आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया और गैस मिला, तो आप यही नहीं डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि यहाँ का अनायन था कि यहाँ का। लेकिन अगर डाइल्यूट के साथ ये वीक रिएजेंट है, इसके साथ अगर ये गैस दिया तो अभी सी बात है ये नहीं रहेगा, यही होगा।
तो हम फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट पहले करते हैं और उसके बाद सेकेंड ग्रुप के अनायन का टेस्ट करते हैं। तो लिखिएगा टेस्ट ऑफ ग्रुप 1 अनायन। टेस्ट ऑफ ग्रुप 1 अनायन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें हमें पता रहेंगी तभी मैं टेस्ट कर पाऊँगा। जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि ये शर्ट किस कलर का है, आप बोलोगे वाइट है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि वाइट कलर के बारे में आप जानते हो, लेकिन आपके सामने कोई ऐसा कलर ला दिया जाए जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो आप नहीं बता पाओगे कि ये कौन सा कलर है। तो सिमिलरली कुछ गैसेस के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे गैसेस के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए बेटा? जैसे CO2 गैस जो है उसका ब्रिस्क इफर्वेसेंस। ब्रिस्क इफर्वेसेंस का मतलब होता है तीव्र बुदबुदाहट। जैसे आप स्प्राइट का बोतल लेते हैं थोड़ा सा सेक करके, और जब उसको ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि बुदबुदाहट के साथ कोई गैस आ रहा हो जो कि ना तो कलरलेस होता है ना तो अडरलेस, ना तो उसके पास कोई कलर और ना तो कोई अडर होता है। तो वो गैस जो होता है वो कौन सा होता है बेटा? CO2। तो आपको ये ऐसा पता होना चाहिए कि CO2 गैस जो होता है ब्रिस्क इफर्वेसेंस विद कलरलेस एंड अडरलेस गैस होता है। उसके बाद बेटा जी अगर बात किया जाए तो ये गैस जो होता है लाइम वाटर को क्या कर देता है? मिल्की कर देता है। और एक्सेस ऑफ गैस पास किया जाए तो ये मिल्कनेस को डिसअपीयर कर देता है। नेक्स्ट SO2 गैस की अगर बात किया जाए तो ये जो गैस होता है इसकी अगर बात करें तो ये गैस की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सफोकेटिंग इसका स्मेल होता है, जैसे घुटन जैसा फील होगा। सल्फर के जलने के जैसा, घुटन के जैसा सफोकेटिंग अडर होगा, सफोकेशन जैसा होता है। इसी तरह से अगर बात किया जाए तो एसिटिक एसिड का जो होता है विनेगर स्मेल होता है, विनेगर के जैसा, सिरके के जैसा खट्टा स्मेल होता है। और इस बार नीट में भी आया था क्वेश्चन, H2S गैस की अगर बात किया जाए तो ये रोटेन एग स्मेल होता है, इसका सड़े हुए अंडे के जैसा स्मेल होता है। और NO2 गैस की अगर बात किया जाए तो ये रेड ब्राउन या ब्राउनिश रेड कलर का गैस होता है। सिमिलरली अगर NO2 की बात किया जाए तो रेड ब्राउन कलर गैस का होता है। HCl की अगर बात किया जाए तो ये पंजेंट स्मेलिंग गैस होता है। और Cl2 जो होता है ग्रीनिश येलो गैस होता है। Br2 जो है रेड ब्राउन कलर का गैस होता है और I2 जो होता है वायलेट कलर का होता है। तो ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अनायन का आप यहां से एनालिसिस कर पाएंगे जो सॉल्ट में दिया गया अनायन है। तो अनायन का एनालिसिस करने के लिए ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक एक अनायन लेकर उसका टेस्ट करते हैं। ग्रुप 1 अनायन रिएजेंट हमने क्या लिया होगा बेटा? ग्रुप 1 अनायन का रिएजेंट जो होगा वो डाइल्यूट या तो HCl होगा या फिर डाइल्यूट क्या होगा बेटा? H2SO4 होगा। हमने क्या किया? सॉल्ट लिया और सॉल्ट में पानी मिलाया, सॉल्ट क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। ऐसे हो सकता है कि कुछ सॉल्ट डिजॉल्व ना हो, लेकिन हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में ही पढ़ना है। तो आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लिया पानी में मिला के। अब आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, एक एक करके टेस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयन CO3 माइनस आयन। सुनते जाइएगा, प्रोसेस एक ही जैसा होगा, सभी को एक ही साथ हम चाहें तो पढ़ सकते हैं। हाँ, हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयन, सबसे पहले क्या करते हैं? प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट का मतलब होता है प्राइमरी टेस्ट, जिस टेस्ट से हमें ये एक गेस हो जाए, प्रेडिक्शन हो जाए कि हाँ भाई ये हो सकता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट सुनते जाइएगा बेटा। प्रिलिमिनरी टेस्ट में हमने क्या किया कि जो सॉल्ट का सॉल्यूशन था, सुनते जाइएगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन था उसमें मैंने रिएजेंट मिला दिया डाइल्यूट HCl। यहां पर हमें ब्रिस्क इवर्वेसेंस ऑफ कलरलेस एंड अडरलेस गैस मिला। इसका मतलब ये CO2 गैस हो सकता है और CO2 गैस हो सकता है, इसका मतलब सॉल्ट के अनायन में अगर बात किया जाए तो कार्बोनेट आयन हो सकता है। कैसे इस चीज को वेरीफाई करते हैं? ठीक है भाई, तो इन्वॉल्व रिएक्शन की अगर बात करें तो ये कार्बोनेट आयन है और इसमें हमने बेटा जी HCl मिला दिया डाइल्यूट, तो H+ आ गया O- के पास और क्या बन जाएगा?
OH और ये भी O-OH बन जाएगा। जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल होता है, H2O निकलेगा और कौन सा गैस मिल जाएगा, CO2। तो ये इस टेस्ट का इन्वॉल्व रिएक्शन है, CO2 गैस मिल गया जो कि ब्रिस्क इफर्वेसेंस दिखा रहा था। अब इसको प्रैक्टिकली अपन कैसे परफॉर्म करते हैं तो सुनना बेटा। इसमें हमने क्या ले लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन, और इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया, डाइल्यूट HCl गैस। जैसे HCl डालेंगे यहां से एक गैस मिलेगा और वो गैस तीव्र बुदबुदाहट के साथ आएगा जो कि क्या कंफर्म करेगा, ये CO2 है। अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट, ये तो प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गया कि हाँ भाई ये हो सकता है कि CO2 गैस है। अब बात करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गया, तो अब बात करते हैं बेटा इसके हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट की। कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे कि CO2 तो ही है। तो हमने क्या किया बेटा कि लाइम वाटर ले लिया और उसमें ये गैस पास कराया, तो ये कैसा हो गया बेटा, मिल्की। और आपको पता है कि CO2 लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। मतलब यहां पर क्या बने होगा, CaCO3। अब अगर एक्स्ट्रा गैस पास किया तो यहां पर मिल्कनेस डिसअपीयर हो गया। मिल्कनेस डिसअपीयर होने का मतलब यह है कि यहां पर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बना है और कैल्शियम का यहां पर कार्बोनेट बना है। तो भाई यहां पर कैल्शियम है तो CO2 गैस ही रहा होगा। तो ये गैस का कंफर्मेशन हो गया कि कौन सा गैस है, CO2 गैस है। प्रैक्टिकल के जैसा समझो। और भी कंफर्मेटरी टेस्ट है। ये जो गैस है, इस गैस में मैंने क्या डाल दिया, K2Cr2O7, और सबको पता है कि K2Cr2O7 का कलर ऑरेंज होता है। देखा गया कि नो कलर चेंज, कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो भी गैस होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। K2Cr2O7 है क्या, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट है वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मतलब ये क्या रहेगा बेटा, CO2 ही रहेगा। ये अपने +4 में है, क्योंकि लाइम वाटर को मिल्की करने का काम SO2 भी करता है। लेकिन अगर SO2 होता तो K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता बेटा, SO3, और यहाँ पर क्या बन जाता, यहाँ पर Cr2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पर क्या बन जाता बेटा, SO3 गैस बन जाता, और SO3 गैस बन जाता और यहाँ पर Cr2O3 मतलब Cr+3 में आ जाता। और Cr+3 में जो होता है बेटा वो कैसे कलर का होता है, ग्रीन। तो ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर हो गया, तो इसका मतलब ये SO2 था, और नहीं कलर चेंज हुआ, इसका मतलब वो क्या था बेटा, CO2 था। तो ये CO2 का क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट। फिर से समझो, हमने क्या किया, एक हमने जार लिया और इसमें सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया भाई, इसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया, एक गैस निकला जिसमें ब्रिस्क इफर्वेसेंस, तीव्र बुदबुदाहट था। अब उस गैस के सामने हम लाइम वाटर लेके जाते हैं, लाइम वाटर, तो देखते हैं कि मिल्की हो गया। इसका मतलब CO2 गैस ही है सर। और भी कंफर्मेशन करना है तो हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड लिया और उसको K2Cr2O7 के साथ डिप कर दिया, तो ऑरेंज कलर का रहा होगा। ये गैस उससे टकराया तो ऑरेंज कलर को चेंज नहीं कर पाया। इसका मतलब वो कौन सा गैस था बेटा, CO2 गैस ही था। तो ये कार्बोनेट आयन का क्या है बेटा, टेस्ट है। सिमिलरली एसीटेट आयन का टेस्ट देखते हैं। एसीटेट आयन के टेस्ट की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में हमने क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया और इसमें डाइल्यूट HCl मिला दिया। हमें विनेगर लाइक स्मेल मिला। तो विनेगर स्मेल मिलना ये बताता है कि यहाँ पर ये एसिटिक एसिड बना है, और एसिटिक एसिड का बनना ये बताता है कि यहाँ पर कौन होगा, एसीटेट आयन होगा। यहाँ पर कौन होगा बेटा, एसीटेट आयन होगा। अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, जो गैस मिला
विनेगर स्मेल, उसमें हमने क्या मिला दिया, इथाइल अल्कोहल। तो यहां पर देखा कि फ्रूटी स्मेल आ गया। फ्रूटी स्मेल का मिलना ये बताता है कि यहां पर ईस्टर बना है। और आप सबको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ईस्टर। मतलब यहां पर जो गैस मिला होगा वो किस चीज़ का गैस रहा होगा बेटा, वो एसिटिक एसिड रहा होगा, विनेगर लाइक स्मेल रहा होगा। इससे ये पता चलता है कि इसमें कौन सा आयन है बेटा, एसीटेट आयन है। नेक्स्ट थर्ड टेस्ट हम लोग करते हैं, टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले कौन सा टेस्ट होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या होता है, जो सॉल्ट का सॉल्यूशन दिया गया है उसमें हमने क्या मिला दिया, डाइल्यूट HCl मिला दिया और देखा कि रोटेन एक स्मेल मिला। रोटेन एक स्मेल का मिलना ये बताता है कि यहां पर कौन सा गैस मिला है बेटा, H2S, पहले ही बताया था। और H2S का मिलना ये बताता है कि यहां पर कौन रहेगा बेटा, सल्फाइड आयन होगा। तो ये हो गया प्रिलिमिनरी टेस्ट। अब बात करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट का। आप देख रहे होंगे कि सब एक ही जैसा चल रहा है, बस रिएक्शन अलग अलग आ रहे हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट में समझिएगा हम क्या कर रहे थे, यहां पर सॉल्ट का सॉल्यूशन था, इसमें डाइल्यूट HCl मिलाया, तो यहां पर एक गैस मिला जिसका रोटेन एक स्मेल था। अब हमने क्या किया कि यहां पर लेड एसीटेट से डीप करके ग्लास रॉड लिया, लेड एसीटेट PbOAc का होल ट्वाइस। तो देखा कि यहां पर ब्लैक छोटे छोटे स्पॉट्स बन गए। ब्लैक स्पॉट बनना यह बताता है कि PbS बना है। कौन बना है बेटा, PbS। तो ये जो रोटेन एक स्मेल गैस है, मतलब H2S गैस रहा होगा, इसका रिएक्शन PbOAc का होल ट्वाइस लेड एसीटेट से कराते हैं, ब्लैक बना। और ये ब्लैक का बनना ये बताता है कि PbS बना है, और PbS का बनाना ये बताता है कि इसके अंदर क्या है बेटा, सल्फाइड आयन है। सिमिलरली लेड एसीटेट के जगह पे अगर हमने कैडमियम एसीटेट ले लिया तो यहां पर येलो कलर बनता है, और येलो कलर का बनना ये बताता है कि यहां पर क्या बना है बेटा, CDS बना है। तो ये हो गया इसका क्या बेटा, कंफर्मेटरी टेस्ट। उसके बाद और भी इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है कि अगर सॉल्ट सॉल्यूशन जो है कौन सा, सल्फाइड वाला, उसको सोडियम नाइट्रोपोसाइड Na2FeCN5NO के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वायलेट कलर का सोडियम नाइट्रोपोसाइड के जगह पे सोडियम थायोनाइट्रोपोसाइड मिलता है, Na4FeCnNOS, और यहां पर 5। ये सोडियम थायोनाइट्रोपोसाइड मिलता है जिसका कलर कैसा होता है, वायलेट। तो ये लाइट ब्राउन कलर का या कलरलेस कलर का, इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम नाइट्रोपोसाइड। तो सोडियम नाइट्रोपोसाइड जो है वो सोडियम थायोनाइट्रोपोसाइड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, सल्फाइड आयन का टेस्ट हो गया। अब बात करते हैं बेटा हम लोग सल्फाइड आयन, टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन के टेस्ट की अगर बात किया जाए तो हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, और उसमें क्या मिला दिया बेटा, डाइल्यूट HCl। तो यहां से सफोकेटिंग ऑडर मिला, मतलब घुटन वाली स्मेल मिला। इसका मतलब यहां पर SO2 बना है, और SO2 का बनना यह बताता है कि यहां पर क्या है बेटा, सल्फाइड आयन रहा होगा। क्या रहा होगा बेटा, सल्फाइड आयन यहां पर रहा होगा। कंफर्मेटरी टेस्ट, तो कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो ये भी लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की,
और अगर एक्सेस ऑफ गैस पास किया जाए तो मिल्कनेस डिसअपियर हो जाता है। कहने का मतलब कि ये है कि CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर है और अगर SO2 गैस इसमें डाला जाए तो मिल्कनेस आ जाएगा। तो मिल्कनेस किसके वजह से आ रहा है? यहां पर CaSO3 बना है। अगर एक्सेस ऑफ गैस इसमें पास कराया जाए, H2O तो है ही, तो CaHSO3 का होल ट्वाइस, सोडियम बाइसल्फाइड मिलता है, जिसमें से मिल्कनेस क्या हो गया बेटा? डिसअपियर हो गया। अब आप कंफ्यूज हो कि सर मिल्कनेस तो डिसअपियर CO2 के केस में भी होता है। तो नेक्स्ट टेस्ट बताया था बेटा कि अगर गैस है जो कि सफोकेटिंग अडर था, उसके साथ K2Cr2O7 अगर डाल दिया जाए तो ये गैस का कलर, ये गैस जो है SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये गैस तो हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर Cr+3 देखने को मिलता है जो कि ग्रीन कलर का है। भाई ये ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में चेंज हुआ, इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब जो गैस है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो वो गैस कौन सा रहा होगा? CO2 या SO2? SO2, क्योंकि CO2 तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट अगर बात किया जाए टेस्ट ऑफ नाइट्राइट आयन, टेस्ट ऑफ नाइट्राइट आयन की बात किया जाए तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट। बेटा अगर प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात किया जाए तो यहां पर आपने क्या लिया? सॉल्ट का सॉल्यूशन, मतलब नाइट्राइट आयन है, और उसमें क्या मिलाया? डाइल्यूट HCl। तो यहां पर आपने देखा क्या कि ब्राउन कलर का, ब्राउन गैस एट द माउथ ऑफ ट्यूब मिला। तो ब्राउन गैस का मिलना ये बताता है कि यहां पर क्या रहा होगा? NO2। तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहां पर नाइट्राइट आयन रहा हो, लेकिन नाइट्रेट आयन भी हो सकता है। अब देखो, अगर प्रैक्टिकली समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों NO2 ही होगा। यहां पर था बेटा जी सॉल्ट सॉल्यूशन, और इस सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने क्या मिलाया? डाइल्यूट HCl। तो अगर यहां पर NO2- रहेगा तो ये क्या बना लेगा? NO2- और HCl का H+ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? HNO2। और हमें पता है कि HNO2 जो है डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है NO + HNO3 में, और ये NO जो है जैसे ही ऊपर जाएगा इन्वायरमेंट का इसे O2 मिलेगा और क्या बना लेगा? NO2। तो यहाँ तक तो कलरलेस गैस है, लेकिन जैसे टेस्ट ट्यूब के माउथ पे गया ये NO2 बन गया। तो टेस्ट ट्यूब के माउथ पे NO2 का बनना ये बताता है कि ये एक्चुअली में गैस जो रहा होगा NO बाहर आके NO2 बनाया होगा, और इससे पता चलता है कि ये नाइट्राइट आयन ही है। अब इसके हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करते हैं। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट की अगर बात किया जाए तो इसका एक बहुत ही फेमस टेस्ट है जिसका नाम है ग्रिस-इलोस्वे टेस्ट, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा सा रिलेटेड है, आप जानते होंगे। तो जो ये गैस आपने सॉल्ट लिया, इस सॉल्ट के साथ थोड़ा सा एसिटिक एसिड ले लो। सर सॉल्ट का मतलब यहाँ पर NO2- है, यस। और इसके साथ ले लो बेटा सल्फेनिलिक एसिड। बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन और पैरा पोजीशन पे SO3 सल्फेनिलिक एसिड। तो सुनना क्या होने वाला है? NO2- और इसका H+ मिलकर क्या बनाएगा? HNO2। और HNO2 और प्राइमरी अमीन मिलकर क्या बनाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट। और ये डाइजोनियम सॉल्ट नेफ्थाइल अमाइन से रिएक्शन करेगा। तो डाइएजो कपलिंग रिएक्शन याद करो, अमाइन चैप्टर। तो ये जाके पैरा पोजीशन पे डाइएजो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, और डाइएजो कपलिंग रिएक्शन होने के बाद ये कंपाउंड हाईली रेजोनेंस वाला कंपाउंड है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? कलर। और ये रेड कलर का हमें डाई मिल जाएगा। ये रेड डाई का मिलना ये बताता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डाइजोनियम बना है, और डाइजोनियम का बनना ये बताता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर HNO2 बना होगा, और HNO2 का बनना ये बताता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कौन सा आयन होगा बेटा? नाइट्राइट आयन हो रहा होगा। कौन सा आयन रहा होगा? यहाँ पर नाइट्राइट आयन रहा होगा, तभी ये रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट
रिएक्शन तो समझ में आ ही गया होगा कि NO2 माइनस और H प्लस मिलके HNO2, HNO2 और सल्फानिलिक एसिड मिलके यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट, और ये डाइजोनियम सॉल्ट NH2 के पैरा पोजीशन पर क्या कर लिया, कपलिंग कर लिया, डाई है जो कपलिंग रिएक्शन, और यहाँ से हमें देखने को मिला रेड कलर का डाई। एक और टेस्ट है जो कि बहुत ही फेमस टेस्ट है, आपने नाम भी सुना होगा, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट की बेटा जी अगर बात किया जाए तो हम इसमें क्या करते हैं कि सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। सुन लें पहले अच्छी तरह से, यहां पर हमने क्या लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन, और यहां पर लिया बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeSO4। तो यहां पर हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया और यहां पर लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeSO4। इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया और थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला दिया। तो हमने क्या देखा, कि दोनों लिक्विड के जंक्शन पॉइंट पर एक ब्राउन कलर का रिंग बन गया। दोनों लिक्विड के जंक्शन पॉइंट पर एक ब्राउन कलर का रिंग बन गया। ये मान लो कि बेटा क्या है, FeSO4, और ये क्या है बेटा, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया और ये है FeSO4। दोनों के जंक्शन पॉइंट पर क्या मिला, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स मिला। कैसे मिला इस चीज को समझना। यहां पर हमने क्या लिया है बेटा, सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब NO2 माइनस, ठीक है, और इसमें हमने क्या मिला दिया बेटा, थोड़ा सा H2SO4 मिला दिया। और जैसे ही H2SO4 मिलाया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 भी है, सॉल्ट भी का सॉल्यूशन भी है, और थोड़ा सा H2SO4 भी मिलाया, तो इसमें क्या बना होगा, HNO2, और ये HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट होकर क्या बनाया होगा, NO प्लस HNO3। अब ये NO जो है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 का मतलब है FeSO4 एक्वस, और यहाँ पर H2O क्या है बेटा, लिगेंड, तो H2O6SO4 के फॉर्म में रहा होगा। और जैसे इसको NO लिगेंड मिला, एक H2O यहाँ से निकला और वहाँ पर NO आ गया, क्या बना होगा, FeH2O5NO, और यहाँ पर SO4, और यही है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। यही कौन है बेटा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है जी। याद रखिएगा, इसमें Fe पे +1 चार्ज होता है और NO भी जो होता है +1 होता है। नाइट्रोसो नहीं होता है, नाइट्रोसोनियम होता है, और Fe पर +1 चार्ज होता है। यही ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है बेटा। ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है वो नाइट्रेट आयन भी देता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म कुछ अलग होगा। वहां पर NO2 माइनस ना होकर क्या होगा बेटा, NO3 माइनस होगा। तो ये ग्रुप 1 का अनायन का टेस्ट था। अब चलते हैं ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 के अनायन के टेस्ट के। टेस्ट ऑफ ग्रुप 2 अनायन। ग्रुप 2 अनायन में अगर बेटा जी बात करें तो नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन, ये इतने आयन से। सबसे पहले टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन भी कर लेते हैं। टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस। याद रहे इस ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो क्या है बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हमने क्या किया कि सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया और उसमें डाइल्यूट HCl मिलाया होगा तो कोई हमें गैस नहीं मिला होगा। अब हमने क्या किया, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला के हीट किया तो देखा कि रेड ब्राउन कलर का गैस हमें मिला। रेड ब्राउन कलर का गैस मिलना ये बताता है कि यहाँ पर NO2 मिला है, और NO2 का मिलना ये बताता है कि यहाँ पर नाइट्रेट आयन होगा। सर ये Br2 भी हो सकते हैं। हाँ बेटा Br2 भी हो सकता है, लेकिन जब Br पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा कि उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कुछ अलग होगा। देखो नाइट्राइट में रेड ब्राउन कलर का गैस मिला है एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पर अंदर से ही गैस ये मिलना शुरू होगा। कैसे, आपने क्या लिया यहाँ पर NO3 माइनस,
और इसमें क्या मिला दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये क्या बना होगा, HNO3, और चूंकि आपने हीट किया है तो ये डिकम्पोज होकर क्या दे देगा बेटा, NO2 प्लस H2O, और यही NO2 का जो होगा वो रेड ब्राउन कलर मिलेगा। तो अंदर से ही रेड ब्राउन कलर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ चलते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट, सर ये भी ब्राउन रिंग टेस्ट होता है? हाँ बेटा। तो फिर कैसे पहचानेंगे कि नाइट्रेट है कि नाइट्राइट है? पहला तो तरीका हो गया पहचानने का कि माउथ के टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मतलब ब्राउन जो गैस मिल रहा है टेस्ट ट्यूब के माउथ में मिल रहा है कि अंदर से ही आ रहा है? अंदर से ही आ रहा है मतलब नाइट्रेट आयन होगा, और माउथ में मिल रहा है इसका मतलब नाइट्राइट आयन होगा। ब्राउन रिंग टेस्ट की अगर बात किया जाए नाइट्रेट आयन के लिए, तो हमने क्या लिया बेटा, नाइट्रेट आयन। यहाँ पर भी सेम फिनोमिनन होगा। आपने क्या लिया बेटा, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें क्या मिला दिया बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeSO4, ये FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन हो गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeSO4। ये क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। इन दोनों को मिक्स कर दिया और थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया। तो आप यहाँ पर भी यही देखेंगे कि दोनों सॉल्यूशन के लिक्विड के जंक्शन पॉइंट पर हमें ब्राउन रिंग कलर का कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। ये ब्राउन रिंग जो है यहाँ पर भी लिक्विड के जंक्शन पॉइंट पर ही मिल रहा है। कैसे मिल रहा है थोड़ा सा समझेंगे। हमने क्या लिया था, नाइट्रेट आयन, और यहाँ पर क्या डाला था, H2SO4, ठीक है जी। और साथ में क्या था बेटा, FeSO4 था। सुनते जाइएगा, FeSO4 में Fe+2 में है, और नाइट्रेट आयन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये Fe+2 को Fe+3 में, कुछ Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर दिया और खुद NO बना लिया। अब ये NO जो है वो एक्वस FeSO4 कहने का मतलब FeH2O6 SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, Fe, एक NO लिगेंड अंदर आ जाएगा और H2O बाहर चला जाएगा, तो H2O 5 ही बच जाएगा, NO एंड SO4 का फॉर्मेशन हो गया। ये भी सेम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से बने हैं। अगर नाइट्राइट की बात किया जाए तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ है बेटा, नाइट्राइट के केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ है, और नाइट्रेट के केस में अगर देखा जाए बेटा यहाँ पर तो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। पहले नाइट्रेट आयन जो है Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट किया है और खुद NO गैस बनाया है, और ये NO एज ए लिगेंड H2O को सब्स्टिट्यूट किया है, और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का क्या हुआ है, फॉर्मेशन। सेम वही चीजें यहाँ पर NO भी नाइट्रोसोनियम के फॉर्म में होगा, और Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा बेटा +1 होगा। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन की अगर बात किया जाए, Cl- आयन, Cl- आयन के टेस्ट की अगर बात किया जाए तो भाई हमने क्या लिया, सॉल्ट का सॉल्यूशन, मतलब क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन, और उसमें क्या मिला दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पर हमें एक पंजेंट स्मेल का गैस मिला, और याद करिए बेटा पंजेंट स्मेल गैस जो है वो कौन सा था, HCl, और HCl का मिलना ये बताता है कि यहां पर कौन रहा होगा, क्लोराइड आयन। चलते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरफ। कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या होता है कि जो ये क्लोराइड आयन है, अच्छा यहां पर ये भी कर सकते हैं कि जो HCl मिला है इसमें क्या मिला दो, थोड़ा सा अमोनिया, तो यहां से व्हाइट फ्यूम्स मिलेगा, और व्हाइट फ्यूम्स मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पर NH4Cl बना है। जैसे आपने देखा है शादी विवाहों में, खास करके जयमाल के स्टेज पे फ्यूम्स, व्हाइट फ्यूम्स यूज किया जाता है, वो क्या होता है बेटा, NH4Cl। तो यहाँ तो हमने अमोनिया मिलाया है, मतलब ये गैस कौन सा रहा होगा, HCl, और HCl गैस का बनना ये बताता है कि सॉल्ट में क्या रहा होगा, क्लोराइड आयन। अब देखो यहाँ पर अगर सॉल्ट में हमने MnO2 मिला दिया, और यहाँ पर ग्रीन येलो कलर का गैस अगर बना, तो ग्रीनिश येलो गैस कौन सा होता है बेटा, Cl2, और Cl2 का होना ये बताता है कि सॉल्ट में कौन होगा, Cl- आयन। नेक्स्ट, इसके कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ और चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपने सुना होगा,
क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। पहले तो ये लिखिएगा कि दिस टेस्ट इज गिवन बाय ऑल आयनिक सॉल्युबल क्लोराइड and this test is not given by covalent chloride and insoluble chloride। कोवैलेंट और इनसॉल्युबल क्लोराइड ये टेस्ट नहीं देते। चलिए भाई अपन बात करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का। मतलब अगर KCl की बात किया जाए, NaCl की बात किया जाए तो ये टेस्ट देंगे। PbCl2 की बात किया जाए, PbCl4 की बात किया जाए, AgCl की बात किया जाए, CCl4 की बात किया जाए तो ये टेस्ट नहीं देंगे। अब हमने क्या किया, सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया और साथ में K2Cr2O7, याद रहे ये सॉलिड होना चाहिए, और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। तो यहां से क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 का ऑरेंज रेड या कहीं कहीं रेड भी लिखा होगा मिलेगा, ऑरेंज रेड वेपर मिला। अब और साथ में Cr2SO4 का होल थ्राइस जो कि ग्रीन कलर का होता है और इसका यूज किया जाता है क्रैकर्स बनाने में। जो हम लोग यूज करते हैं दीपावली में क्रैकर्स, जैसे फुलझड़ी आप यूज करते हैं तो देखते होंगे कि ग्रीन कलर का उसमें से रे निकलता है, वो क्या होता है, क्रोमियम का सल्फेट होता है। अब आइए बेटा, ये ऑरेंज रेड वेपर में अगर आपने NaOH मिला दिया तो येलो कलर का एक सॉल्यूशन मिलता है, और ये येलो सॉल्यूशन जो होता है सोडियम क्रोमेट का होता है Na2CrO4। और इसमें अगर आपने PbCl2 मिला दिया तो यहाँ पर येलो कलर का जो सॉल्यूशन है येलो कलर के प्रेसिपिटेट बना लेता है, जो कि PbCrO4 लेड क्रोमेट बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि सोडियम का जो क्रोमेट है वो सॉल्युबल होता है, येलो कलर का होता है, एक सॉल्यूशन मिलता है, जबकि लेड का जो क्रोमेट है ये भी येलो तो होता है लेकिन प्रेसिपिटेट होता है। नोट कर लिया जाए बेटा। नेक्स्ट टेस्ट फॉर ब्रोमाइड आयन। सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट की अगर बात किया जाए ब्रोमाइड आयन का, तो यहां पर हमने क्या लिया बेटा, सॉल्ट का सॉल्यूशन, मतलब जिसमें ब्रोमाइड आयन है, और इसमें क्या मिला दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्यों? क्योंकि ग्रुप रिएजेंट यही है। हालांकि पहले हमने डाइल्यूट H2SO4 डाल के देखा होगा, कोई गैस नहीं मिला होगा। अब हमने क्या देखा कि रेड ब्राउन कलर का गैस मिला। ऑब्वियस सी बात है, रेड ब्राउन गैस जो है या तो NO2 हो सकता है या तो Br2 हो सकता है। हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि Br2 भी हो, और अगर Br2 होगा तो यहां पर Br- आयन होगा। अब ये Br2 ही है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट। तो कंफर्मेटरी टेस्ट की अगर बात किया जाए तो अगर सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने MnO2 थोड़ा सा मिला दिया तो ये रेड ब्राउन कलर जो है वो डीप हो गया। तो यहां से हमें क्या मिलता है, डीप रेड ब्राउन कलर, जिससे ये पता चल जाता है कि नहीं भाई ये Br2 ही है। क्योंकि NO2 होता तो MnO2 मिलाने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो ये रेड डीप ब्राउन कलर है। सिमिलरली अगर सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने AgNO3 मिला दिया और अगर हमें लाइट येलो कलर मिल गया, प्रेसिपिटेट मिल गया, इसका मतलब यहां पर AgBr बना है, और AgBr का बनना यह बताता है कि यहां पर ब्रोमाइड आयन रहा होगा। क्या रहा होगा, ब्रोमाइड आयन। एक टेस्ट होता है बेटा लेयर टेस्ट, इसे आयोडाइड के बाद अपन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा।
नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर आयोडाइड आयन। प्रिलिमिनरी टेस्ट, हमने क्या लिया बेटा, सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया और इसमें क्या मिला दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो देखा हमें वायलेट वेपर मिला। वायलेट वेपर का मिलना ये बताता है कि यहां पर I2 बना है, हीट किया होगा, और I2 का मिलना ये बताता है कि यहां पर I माइनस रहा होगा। अब बताते हैं इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट की अगर बात किया जाए तो जो सॉल्ट का सॉल्यूशन था उसमें हमने क्या मिला दिया, फिर से एक बार MnO2। बेटा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर ये वायलेट वेपर डेंस हो गया इसका मतलब ये I2 गैस ही है, और I2 का वेपर होना ये बताता है कि यहां पर क्या होगा, आयोडाइड आयन ही रहा होगा। क्या रहा होगा बेटा, आयोडाइड आयन ही रहा होगा। अब इसके बाद अगर बात किया जाए Cu+2 के साथ I माइनस सॉल्ट का सॉल्यूशन रख दिया जाए तो ये Cu+1 में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या बना जाता है, I2। और ये स्टार्च के साथ, आप जानते होंगे कि I2 और स्टार्च कैसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बेटा, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर हम Cu+2 के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके साथ स्टार्च रखने पर ब्लू कलर हो जाता है। इसका मतलब सॉल्ट में अनायन के रूप में क्या था बेटा, आयोडाइड आयन। नेक्स्ट इज लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट की अगर बात किया जाए तो यह टेस्ट ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन के लिए किया जाता है, मतलब यूज फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन। इस टेस्ट में किया जाता है, सुनना, एक तरफ हम ब्रोमाइड के लिए कर रहे हैं, एक तरफ आयोडाइड के लिए। यहां पर हम ब्रोमाइड आयन के लिए टेस्ट कर रहे हैं और यहां पर ये टेस्ट जो है आयोडाइड के लिए कर रहे हैं। समझते जाना मेरे भाई। यहां पर मैंने एक जार लिया, यहां पर भी मैंने एक जार लिया। इस जार में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमाइड आयन था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaBr KBr जो भी है ब्रोमाइड आयन था। अब हम करते क्या हैं कि एक इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट डालते हैं। जैसे मान लो कि आपने CCl4 ले लिया, चलो भाई इसके ऊपर आपने CCl4 का ये सॉल्वेंट डाल दिया। ऑब्वियस सी बात है कि एक्वस सॉल्यूशन है तो पोलर है और CCl4 है तो नॉन पोलर है। यहां पर भी सेम काम किया बेटा, और यहां पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaBr होगा कि NaI होगा, NaI, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaI। और ये क्या है बेटा, CCl4 है, ये भी क्या है बेटा, CCl4 है। अब करते क्या है कि ऊपर से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं। आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, लेकिन हम यहां पर यूज जो किए थे करेंगे वो क्या करेंगे बेटा, Cl2 वाटर। और आपको पता है कि Cl2 वाटर जो होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि Cl2 और वाटर मिलकर क्या बनाता है बेटा, Cl2 प्लस H2O, HCl प्लस HOCl, और ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो ये ऑक्सीजन नेसेंट जो है Br माइनस को क्या बना देगा, Br2। तो यहां पर जी जो रिएक्शन होगा Br माइनस का Cl2H2O के साथ, वो क्या दे देगा बेटा, Br2, और साथ में क्या बन जाएगा, Cl माइनस।
ऑब्वियस सी बात है ना बेटा कि Br माइनस अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो Cl2 क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो Br2 यहां पर जैसे ही बना होगा ये Br2 जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि Br2 नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में चला जाएगा CCl4 की तरफ, और जो Cl माइनस है वो NaCl बना के एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा। और आप जानते हैं Br2 CCl4 का जो कलर होता है रेड ब्राउन होता है। दो अलग अलग लेयर बन जाएंगे, और लेयर बन जाएंगे तो इसी को क्या बोला जाता है, लेयर टेस्ट। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, I माइनस जो है Cl2 वाटर से ऑक्सीडाइज होगा और क्या बना लेगा बेटा, I2, और ये I2 जो है ये इधर की तरफ चला आएगा और Cl माइनस इधर की तरफ चला आएगा। Cl2 जो है Cl माइनस में कन्वर्ट होके दो अलग अलग लेयर बन जाएंगे यार। Cl माइनस NaCl जो है पोलर है, H2O में आ जाएगा, और I2 नॉन पोलर कहाँ चला जाएगा बेटा, ये CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ चला जाएगा। दो डिस्टिंक्ट इमिसिबल लेयर बन जाएंगे। इसी को क्या बोला जाता है, लेयर टेस्ट। क्या बोला जाता है बेटा, लेयर टेस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट, ये कटायन का टेस्ट हो गया, अनायन का टेस्ट हो गया, मतलब एसिडिक रेडिकल का टेस्ट हो गया। अब आते हैं बेसिक रेडिकल टेस्ट। तो टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल, लेकिन बेसिक रेडिकल के टेस्ट के पहले एक और कटायन बच गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सल्फेट आयन। तो देखो अनायन क्या देते थे, गैसेस देते थे, लेकिन सल्फेट आयन जो है एक इकलौता ऐसा अनायन है कि ये गैस नहीं देता है, क्या देता है, प्रेसिपिटेट देता है। तो हमने क्या किया, सॉल्ट का सॉल्यूशन और इसमें क्या मिला दिया, BaCl2। तो यहां पर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बताता है कि यहां पर BaSO4 बना होगा, और BaSO4 का बनना ये बताता है कि यहां पर क्या बना होगा, सल्फेट आयन बना होगा। तो चाहे तो ये भी नोट कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा अनायन है जो गैस नहीं दिया, क्या दिया बेटा, प्रेसिपिटेट दिया। अब आते हैं कटायन के पास। तो टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल मतलब कटायन। जब इसका टेस्ट करते हैं तो जैसे अनायन के लिए हमने अलग अलग रिएजेंट लिया था, ग्रुप 1 रिएजेंट, ग्रुप 2 रिएजेंट, तो कटायन को अलग अलग पार्ट में थोड़ा डिवाइड किया गया, और जो डिवाइड किया गया वो कौन कौन कटायन थे, किस ग्रुप में, तो सुनते जाइएगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6। ग्रुप 1 में कौन कौन से कटायन थे सुनिएगा, Pb+2। ग्रुप 1 के कटायन की बात हो रही है। Ag+, Hg2+2 एंड Pb+2। ग्रुप 2 में दो कटायन है, एक ग्रुप 2a और ग्रुप 2b। ग्रुप 2a कटायन कौन कौन सा है, Cu+2, Pb+2, Bi+3, Hg+2, Cd+2। और ग्रुप 2b में जो है As+3, Sb+3, Sn+2 एंड Sn+4। ग्रुप 3 में जो है बेटा Fe+3, Al+3, Cr+3। ग्रुप 4 में जो है वो है बेटा Ni+2, Co+2, Mn+2 एंड Zn+2। ग्रुप 5 में जो है Ba+2, Sr+2, Ca+2 एंड ग्रुप 6 में जो है Mg+2। और एक है बेटा ग्रुप 0, इसमें है NH4+। इसको ग्रुप 0 इसलिए बोलते हैं कि कटायन के टेस्ट से इनका थोड़ा सा अलग होता है। ये गैस देता है, जबकि अनायन में SO4 जो है वो गैस न देके क्या देता था बेटा, प्रेसिपिटेट देता था। अब इनके रिएजेंट की बात कर लेते हैं, ग्रुप के रिएजेंट की बात करते हैं।
तो ग्रुप 1 का रिएजेंट जो है डाइल्यूट HCl है, ग्रुप 2 का रिएजेंट जो है डाइल्यूट HCl प्लस H2S है, ग्रुप 3 का जो रिएजेंट है बेटा NH4OH प्लस NH4Cl, ग्रुप 4 का जो रिएजेंट है H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ग्रुप 5 का जो रिएजेंट है बेटा NH4 का होल ट्वाइस CO3 प्लस NH4OH, ग्रुप 6 का रिएजेंट जो है बेटा वो है, ग्रुप 6 का जो रिएजेंट है वो है Na2HPO4 और ग्रुप 6 का जो रिएजेंट है बेटा NaOH है। ये इतनी चीजें हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये ग्रुप किस आधार पे बनाए गए हैं, तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और उस आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा KSP। इस KSP के आधार पर ये ग्रुप बनाए गए हैं। ये जो सबसे ऊपर वाले हैं आयन, इनका KSP वैल्यू कम रहता है, इसलिए प्रेसिपिटेशन इनका इजी हो जाता है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे KSP वैल्यू बढ़ता जाता है, इसलिए इनका प्रेसिपिटेशन डिफिकल्ट होता जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये ग्रुप जो बनाया गया है ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 6 तक, ये सब इनके KSP वैल्यू के आधार पर बनाया गया है। सबसे कम KSP ग्रुप 1 का और सबसे ज्यादा KSP किसका होगा बेटा? ग्रुप 6 का। आपसे कोई पूछता है कि भाई ये, अब थोड़ा सा समझना, ये भी सल्फाइड में प्रेसिपिटेट होगा और ये भी सल्फाइड में प्रेसिपिटेट होगा, दोनों के दोनों सल्फाइड में प्रेसिपिटेट होंगे, लेकिन यहां पर H2S के साथ HCl लिया गया और यहां पर H2S के साथ NH4OH लिया गया। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर देगा आपको आयनिक इक्विलिब्रियम। बेटा यहां पर H2S के साथ HCl लिया गया है, इसलिए कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, कम सल्फाइड आयन में भी ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लेकिन ये कम सल्फाइड आयन में प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, इसलिए H2S के साथ NH4OH लिया गया है और NH4OH में से OH- और H+ ऑड आयन है, तो ये H+ को ट्रैप कर लेगा, सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो ग्रुप 4 के जो आयन्स हैं वो प्रेसिपिटेट होंगे। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए KSP वैल्यू पर डिपेंडेंट है। अब थोड़ा सा सुनते जाइएगा, अब थोड़ा सुनते जाएंगे कैसे याद करना है। ग्रुप 1 के कैटायन कौन कौन से हैं? आज होगा प्रभात, Ag+, Hg2+2, Pb+2। ग्रुप 2 के कैटायन ग्रुप 2A एंड 2B। सर 2A और 2B किस तरह से ये डिवाइड किया गया है, तो इसको आपने को नहीं जानना है, लेकिन बस ये जान लो कि अमोनियम सल्फाइड में ये प्रेसिपिटेट बनाता है ग्रुप 2A, जबकि अमोनियम सल्फाइड में ग्रुप 2P जो होता है वो सॉल्युबल होता है। तो सुनना बेटा, ग्रुप 1 को याद करने का तरीका अगर देखा जाए तो क्या होगा? आज होगा प्रभात। ग्रुप 2A को याद करने का तरीका क्यों होंगे प्रभात बाई करोड़पति, या क्यों प्रभात बाई होंगे करोड़पति, ऐसे सब सन सनासन। ग्रुप 3 के लिए फील कर, ग्रुप 4 के लिए नीको मंजन, ग्रुप 5 के लिए भारत सरकार, ग्रुप 6 के लिए मैगी और ग्रुप 0 के लिए अमोनियम। अब ये जो है क्लोराइड के रूप में क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा, AgCl, Hg2Cl2, PbCl2। तीनों क्लोराइड कैसे होंगे? व्हाइट होंगे। ये जो होंगे बेटा सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट होंगे, तो CuS, PbS, Bi2S3, HgS एंड CdS। यहां से यहां तक ये ब्लैक होते हैं। CuS की बात कर लो, PbS की बात कर लो, Bi2S3 की बात कर लो, HgS की बात कर लो, ब्लैक होते हैं। CdS येलो कलर होता है, कुछ देर पहले मैंने सल्फाइड के टेस्ट में पढ़ाया था। ठीक है बेटा। अब इसकी बात करें तो SNS और SNS2 जो होता है ब्राउन होता है, AS+3 जो होता है येलो होता है, और Sb+3 के साथ अगर सल्फाइड आए AS2S3 जो होता है येलो होता है, और ये जो होता है ऑरेंज होता है Sb2S3। फील कर में आइए Fe, ये सब हाइड्रोक्साइड के रूप में क्या होंगे? प्रेसिपिटेट होंगे। FeOH का होल थ्राइस ब्राउन होगा, AlOH का होल थ्राइस जेलेटेनियस व्हाइट होगा, जेल के जैसा व्हाइट होगा, और CrOH का होल थ्राइस क्या होगा बेटा? ये ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ग्रीन कलर का होगा। अगर नेक्स्ट बात किया जाए ग्रुप 4 की, तो NiS, COS, MnS एंड ZnS। ZnS जो होगा व्हाइट होगा,
MnS जो होगा वो पिंक होगा, NiS और COS जो होंगे वो ब्लैक होंगे। ये तीनों का कार्बोनेट जो होता है व्हाइट होता है। और Mg की अगर बात किया जाए, MgHPO4 जो होता है ये भी व्हाइट होता है। और अमोनिया जो होता है इसका पंजेंट गैस होता है। तो चलिए एक एक ग्रुप की बात कर लेते हैं। क्या इसमें हमें सभी कटायन का टेस्ट पढ़ना है? आंसर होगा नो। कौन कौन सा? Ag+ पढ़ना है, Ag+ पढ़ना है नहीं, Pb+2 पढ़ना है, सॉरी Ag+ नहीं पढ़ना है हमने, Pb+2 पढ़ना है, Cu+2 पढ़ना है। और इधर आ जाइए तो Fe+3 और Al+3 पढ़ना है, Na+2 एंड Zn+2 पढ़ना है, इसमें Ba+2 Ca+2 पढ़ना है, Mg+2 और NH4+ पढ़ना है। इतने आयंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए अब करना क्या है, इसको एकदम पूरी तरह से स्टेप वाइज काम करते हैं। हमें सॉल्ट का सॉल्यूशन मिला, उस सॉल्ट सॉल्यूशन में पहले डाइल्यूट HCl मिलाया, डाइल्यूट HCl मिलाया बेटा, प्रेसिपिटेट मिला, इसका मतलब ग्रुप 1 का कटायन है। और प्रेसिपिटेट नहीं मिला, इसका मतलब ग्रुप 1 का कटायन नहीं है। ग्रुप 1 का कटायन नहीं है तो फिर ग्रुप 2 का रिएजेंट मिलाया, HCl तो था ही, थोड़ा सा H2S भी मिला दिया। प्रेसिपिटेट मिल गया मतलब ग्रुप 2 का कटायन है, नहीं मिला इसका मतलब ग्रुप 2 का कटायन नहीं है। इसका मतलब फिर से हमने ग्रुप 3 का रिएजेंट मिलाया, ग्रुप 3 का रिएजेंट फिर से मिलाया, उसमें हमें प्रेसिपिटेट मिल गया, इसका मतलब ग्रुप 3 का कटायन है। और नहीं मिला तो ग्रुप 4 का रिएजेंट मिला के चेक करेंगे, ऐसे सो ऑन चलते जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। टेस्ट ऑफ ग्रुप 1 कटायन है तो बेटा इसमें Ag+, Hg2+2 एंड Pb+2, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है बेटा? Pb+2। चलिए यहां भी प्रिलिमिनरी टेस्ट याद रखिएगा। अनायन के टेस्ट में, प्रिलिमिनरी टेस्ट में हमें गैस मिले थे, और कटायन के टेस्ट में हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट में गैस न मिलके क्या मिलेंगे बेटा? प्रेसिपिटेट मिलेंगे। तो यहां पर हमें Pb+2 का करना है, तो सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया और इसमें क्या मिला दिया? डाइल्यूट HCl। यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, मैंने बताया था कि ये तीनों का क्लोराइड जो होता है व्हाइट होता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का मिलना तो ये बताता है कि ग्रुप 1 है, और ग्रुप 1 है तो ये भी हो सकता है कि यहां पर Pb+2 हो, मतलब PbCl2 हो सकता है कि AgCl भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि PbCl2 हो। और अगर Pb+Cl2 है तो यहां पर Pb+2 होगा। अब इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ चलते हैं। अब कंफर्मेटरी टेस्ट की अगर बात करें, कंफर्मेटरी टेस्ट की अगर बात करें बेटा, तो ये जो प्रेसिपिटेट मिला है व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसको गर्म करेंगे तो डिजॉल्व हो जाए, मतलब घुल जाए, और फिर से ठंडा कर दिया तो फिर से प्रेसिपिटेट बन गया, फिर से हीट किया तो डिजॉल्व हो जाए। और इस तरह से अगर प्रोसेस चल रहा है कि गर्म करने पर डिजोल्यूशन और ठंडा करने पर प्रेसिपिटेशन, तो सर वो AgCl और PbCl2, AgCl और Ag2Cl2 नहीं हो सकता, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ही रहेंगे। PbCl2 ही ऐसा होता है कि गर्म करोगे तो घुल जाएगा और ठंडा करोगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसका मतलब यहां से कंफर्म हो गया कि ये Pb+2 ही है। अब क्या होगा? अब हमें इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक कंफर्मेशन तो यहीं से पता चल गया, लेकिन टेस्ट कब कर पाएंगे? प्रेसिपिटेट जब रहे तब, या उसे घुलाकर, क्योंकि जब तक घुलाएंगे नहीं आयन मोबाइल नहीं होंगे, और जब आयन मोबाइल नहीं होंगे तो आयन एक्सचेंज नहीं होंगे, आयन एक्सचेंज नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो डिजॉल्व था, इस डिजॉल्व के साथ हमने क्या किया बेटा? Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट डाला और येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। येलो प्रेसिपिटेट का बनना यह बताता है कि यहां पर PbCrO4 बना है। यहां पर हमने Na मिला दिया डिजॉल्व में। कौन सा डिजॉल्व? ये जो प्रेसिपिटेट को हीट करके डिजॉल्व बनाया था, इसमें हमने Na मिला दिया, फिर से येलो प्रेसिपिटेट बन गया, और येलो प्रेसिपिटेट कुछ और नहीं था, क्या था बेटा? PbI2 था। तो यहां से Pb+2 आयन के हमें टेस्ट मिलते जा रहे हैं। इसमें H2SO4 मिलाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, वो क्या मिलेगा बेटा? PbSO4 मिलेगा। तो इस तरह से हमें देख रहे हैं कि यहां पर कंफर्मेटरी टेस्ट मिल रहा है जो कि Pb+2 को बता रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं Pb+2 बना हुआ है। क्लियर है जी? नेक्स्ट अगर बात किया जाए
तो ग्रुप 2 की तरफ चलते हैं और ग्रुप 2 के टेस्ट को एक बार देखते हैं और जानते हैं बेटा, एक अगर ये टेस्ट देख लिए कैटायन का तो सभी ग्रुप के टेस्ट उसी पर आधारित होंगे। ग्रुप 2 के टेस्ट की अगर बात किया जाए तो मान लो कि हम Cu+2 के टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, हालांकि है इसमें तो बहुत से आयन, हम Cu+2 और Pb+2 का टेस्ट इसमें हमें पढ़ना है। चलिए Cu+2 के टेस्ट की बात करते हैं। तो हमने क्या ले लिया, सॉल्ट का सोल्यूशन, प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात कर रहे हैं। सॉल्ट सोल्यूशन में हमने क्या मिला दिया बेटा, डाइल्यूट HCl प्लस रिएजेंट क्या था जी, H2S। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया। अब ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट जो होगा वो किस चीज का होगा हमें ये पता करना है, क्योंकि HGS भी जो होता है वो बेटा ब्लैक कलर का होता है, Bi2S3 भी जो होता है वो भी ब्लैक कलर का होता है, CD+2 As+3 Sb+2+3 Sn+2 Sn+4 इतने आयंस इसमें हमें पढ़ने हैं। काला ब्लैक कलर के ये इतने थे, तो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलना कहीं ना कहीं तो ये बता ही रहा है कि हो सकता है कि सर Cu+2 हो, मतलब CuS बना हो, और CuS बना है मतलब ये क्या है, इसमें Cu+2 आयन है। तो चलिए कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात कर लेते हैं और बताना बेटा कन्फर्मेटरी टेस्ट प्रेसिपिटेट से कराया जाएगा, ब्लैक पीपीटी से कराया जाएगा, इसे डिजॉल्व करना पड़ेगा। कभी भी कन्फर्मेटरी टेस्ट बिना डिजॉल्व किए हुए आप नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया कि जो ब्लैक प्रेसिपिटेट था किस चीज का बेटा, CuS का, इसमें क्या मिला दिया बेटा, HNO3 मिला के गर्म कर दिया। तो यहां पर क्या मिल गया बेटा, CuNO3 का होल ट्वाइस, और ये डिजॉल्व हो गया। अब ये डिजॉल्व के साथ आपने क्या कर दिया, K4FeCN6। तो यहां से चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट मिला, और याद रखना बेटा चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट एक ही होता है, Cu2FeCN6 का। तो यहां से पता चलता है कि इसमें क्या है बेटा, Cu+2 आयन है। यहां से क्या पता चलता है बेटा, इसमें कौन सा आयन है, Cu+2 आयन है। तो इस डिजॉल्व का जो पहले ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट था उसको हमने क्या किया बेटा, डिजॉल्व किया, और ये डिजॉल्व किस फॉर्म में हुआ, नाइट्रेट के फॉर्म में, और इस नाइट्रेट को हमने क्या किया, K4FeCN6 के साथ रिएक्शन कराया। तो यहां पर क्या मिल गया बेटा, हमें चॉकलेट ब्राउन कलर, और चॉकलेट ब्राउन कलर का मिलना ये बताता है कि Cu+2 आयन है। इस तरह से हम टेस्ट को करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसी आधार पर जितने भी आयन है उनका आप टेस्ट देखें, अच्छी तरह से करें। आई होप ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।